व्यक्ति कहे कि मैं प्रेम करता हूं तो समझ में आता, कोई ऐसा कर्म करे प्रेम करने जैसा तो समझ में आता। अगर निष्क्रिय प्रेम हो, अनभिव्यक्त प्रेम हो, अघोषित प्रेम हो तो हमारे ख्याल में ही नहीं आता, हम समझेंगे नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि इस पृथ्वी पर ठीक ठीक प्रेमी नहीं पहचाने जा सके। जीसस एक गांव से गुजर रहे हैं और एक वृक्ष के तले विश्राम किया है। वो वृक्ष उस जमाने की बड़ी वेश्या मैगदलेन का वृक्ष है, उसका बगीचा है। उसने अपनी खिड़की से झांक कर जीसस को देखा जब वो जाने के करीब थे विश्राम करके। उसने बहुत लोग देखे थे, इतना सुंदर व्यक्ति नहीं देखा था। एक सौंदर्य है जो शरीर का है और जो थोड़े ही परिचय से विलीन हो जाता है, और एक सौंदर्य है जो आत्मा का है, जो परिचय की गहराई से गहन होता जाता है। एक सौंदर्य है जो आकृति का है और एक सौंदर्य है जो अस्तित्व का है। उसने बहुत सुंदर लोग देखे थे। मैगदलेन सुंदरतम स्त्रियों में एक थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सम्राटों को भी सदा द्वार खुला हुआ नहीं मिलता था। जीसस को देख वो मोहित हो गई। वो निकली अपने भवन के बाहर, जाते हुए युवक को रोका और जीसस से कहा, भीतर आए, मेहमान बने मेरे। जीसस ने कहा, अब तो मेरा विश्राम पूरा हो चुका, कभी फिर तुम्हारे राह पर थक जाऊंगा तो अब वृक्ष के नीचे विश्राम न करके भीतर आ जाऊंगा, पर अब तो मेरे जाने का समय हुआ। मैगदलेन के लिए यह भारी अपमान था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि भिखारी जैसा युवक हतप्रभ हो जाएगा उसे देखकर। बड़े सम्राट उसे देखकर होश खो देते थे। और जीसस ने अपना झोला उठा लिया, वो चलने को तत्पर हो गए। मैगदलेन ने कहा, युवक, ये अपमानजनक है। ये पहला मौका है कि मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। क्या तुम इतना भी प्रेम मेरे प्रति प्रकट ना करोगे कि 2 क्षण मेरे घर में रुक जाओ? जीसस ने कहा, जो तुम्हारे पास प्रेम प्रकट करने आते हैं, फिर से सोचना, उन्होंने तुम्हें कभी प्रेम किया है? जिन्होंने प्रकट किया है उन्होंने कभी प्रेम किया है? मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं, लेकिन अभी तो मेरे जाने का समय हुआ। मैगदलेन नहीं समझ पाई होगी जीसस का यह कहना कि मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं, लेकिन अभी तो मेरे जाने का समय हुआ। सैकड़ों वर्ष तक जीसस के इस वक्तव्य पर विचार होता रहा है कि जीसस का क्या मतलब था कि मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं। अगर ऐसा था तो प्रेम प्रकट करना था। यह वक्तव्य भी बिल्कुल इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है। जीसस ने यह नहीं कहा कि मैगदलेन मैं तुझे प्रेम करता हूं। जीसस ने कहा, मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं। यह किसी व्यक्ति के प्रति कही गई बात नहीं थी, सूचक थी। और अगर प्रेम था तो थोड़ा सा कृत्य करके दिखाना था। इतना ही कृत्य करते कि उसके घर के भीतर चले जाते। ये कैसा प्रेम था? फिर दोबारा कभी जीसस उस वृक्ष के नीचे भी नहीं रुके और दोबारा कभी मैगदलेन के घर में भी नहीं गए। दोबारा उस रास्ते से गुजरने का मौका ही ना आया। वो जीसस का जो वक्तव्य था कि मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं, वो न तो क्रिया बना और न व्यक्ति के प्रति घोषणा बना, पर उसका अर्थ क्या था? लाओसे को समझेंगे तो ख्याल में आएगा। फिर भी लाओसे शायद इतना भी न कहता कि मैं ही हूं अकेला जो प्रेम कर सकता हूं। लाओसे इतना भी न कहता, क्योंकि इतना भी बहुत हो गया। इतने में भी रूप मिल गया, आकृति बन गई, इतने में भी व्यक्त हो गई बात और समय की धारा में प्रवेश कर गई। लाओसे चुपचाप ही चल देता, लाओसे उत्तर भी ना देता, क्योंकि लाओसे कहता है कि जैसे ही हम कुछ प्रकट करते हैं उससे विपरीत निर्मित हो जाता है। तत्क्षण जैसे मैं बोलता हूं और पर्वत से प्रतिध्वनि गूंज जाती है,
ऐसे ही यहां प्रेम वहां घृणा संग्रहित होने लगती, यहां दया वहां कठोरता की परतें जमने लगती, यहां अहिंसा वहां हिंसा निवास बनाने लगती। हम जो भी करते हैं उससे विपरीत से नहीं बच सकते हैं। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है कि जिससे भी हम प्रेम करते हैं उसी से हम पीड़ा पाते हैं। जो भी किसी को प्रेम करेगा वो उसी से पीड़ा पाएगा जिससे प्रेम करेगा। प्रेम से पीड़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन प्रेम प्रकट होकर तत्काल अप्रेम को पैदा कर देता है। अप्रेम से पीड़ा मिलती है। लाओस से कहता है जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, जिन्हें इस राज का पता है कि अस्तित्व में किसी भी चीज को बनाओ विपरीत बन जाता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, इससे अन्यथा हो ही नहीं सकता, यही नियम है। वे क्या करेंगे? वे व्यवस्था तो करते हैं लेकिन बिना क्रिया के व्यवस्था करते हैं। The sage conveys his doctrine without words, और वो ज्ञानी जो है बिना शब्द के अपना सिद्धांत समझाता है, बिना कर्म के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है, बिना शब्द के अपनी दृष्टि को, अपने दर्शन को। सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं हुआ जिसने शब्द का उपयोग न किया हो। और लाओस से कहता है ज्ञानी कभी भी शब्द से अपने दर्शन को अभिव्यक्त नहीं करता। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये कि जो भी बोले हैं वे कोई भी ज्ञानी नहीं थे, और जो ज्ञानी थे उनका हमें कोई पता नहीं। फिर लाओस से बुद्ध और जीसस और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट, वे भी ज्ञानियों की पंक्ति में सम्मिलित न हो सकेंगे। दूसरा अर्थ यह हो सकता है, और वही अर्थ है कि बुद्ध ने जो भी बोला है उस बोलने में उनका दर्शन नहीं है। जो भी बोला है उसमें उनकी सार बात नहीं। बोलने से तो केवल उन्होंने लोगों को बुलाया है निकट, जो निकट आ गए हैं उनसे बिना बोले कहा है। बोलना तो एक डिवाइस थी, एक उपाय था, सत्य को बताने का नहीं। वे जो बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, उन्हें पास बुलाने का। इसे थोड़ा ठीक से समझ ले। बोलने से तो सत्य को बोला नहीं जा सकता। बोलते ही सत्य असत्य को जन्म देता है, और बोलते ही सिद्धांत विवाद बन जाता है। इसलिए सब सिद्धांत वाद बन जाते हैं बोलते ही। वाद बनते ही विपरीत वाद निर्मित होता है। संघर्ष और कलह और संप्रदाय और मत, सारा उपद्रव का जन्म होता है। क्या सत्य के बोलने से ऐसा होगा कि सत्य बोला जाए तो विवाद पैदा हो? सत्य के बोलने से तो विवाद पैदा नहीं होगा, लेकिन सत्य बोला ही नहीं जाता और न कभी बोला गया है। जो भी बोला गया है वो केवल जो शब्द को ही समझ सकते हैं उनको बुलाने का उपाय है। एक बार वे पास आ जाएं, एक बार वे निकट मौजूद हो जाएं, तो उनसे मौन में भी बात की जा सकती है।